नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव आज हम टहाकरी नाम के महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में छोटा सा एक गांव है टहाकरी। उस गांव में मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये जगदम्बा माता का मंदिर है और ये त्रिदल पद्धति का मंदिर है। ऐसे मंदिर हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये त्रिदल पद्धति का सुंदर मंदिर आज हम देखने वाले हैं। ऊपर ऊपर आप देखेंगे तो मंदिर का ऊपरी भाग जो है वो बाद में बांधा गया है, किंतु उसके नीचे जो मंदिर है वो पांडवकालीन प्राचीन मंदिर है। हजारों साल पुराना मंदिर आज हम देखने वाले हैं। इस मंदिर में हमें ऐसी सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलने वाली है जो देखकर आप थक्क होने वाले हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा। अभी मेरे सामने यदि आप देखेंगे तो मेरे सामने बराबर एक अडाला नाम की नदी बहती है और ये मंदिर के सामने ही उत्तर दिशा में ये नदी बहती है और अत्यंत निसर्गरम्य परिसर ये मंदिर का है। आप यहाँ पर आएंगे तो आप अति प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि ये परिसर देख के भी आप प्रसन्न होंगे और मंदिर के अंदर जो नक्शीकाम हमें देखने के लिए मिलने वाला है वो तो देखकर आप आश्चर्य से थक्क ही होने वाले हैं। तो चलिए मंदिर में चलते हैं। दर्शकों, इस मंदिर में देखने जैसा इतना सब कुछ है कि हम एक चलचित्र में बिठा नहीं सकते थे, इसलिए हम इसके दो भाग कर रहे हैं। ये आप जो अभी देख रहे हैं ये इस मंदिर का पहला भाग है। इसके बाद में आने वाला दूसरा भाग भी इस मंदिर का देखिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो आइए मंदिर देखना आरंभ करते हैं। चलिए, यहाँ पर खड़े होकर हमने चित्रीकरण आरंभ किया था। यहाँ से थोड़ा सा आगे आते ही हमें मंदिर का दर्शन होने लगता है। मंदिर का जो प्रवेश मंडप है उसके सामने ही हमें बाहर की बाजू में एक यज्ञ कुंड किया हुआ दिखाई देता है। शतचंडी याग, नवचंडी याग करने के लिए देवी माता का मंदिर है, तो ये याग करने के लिए यहाँ पर बड़ा यज्ञ कुंड बनाया हुआ हमें दिखाई देता है। और वहाँ से थोड़ा आगे जाते ही हमें सामने मंदिर का नया बनाया हुआ प्रवेश मंडप दिखता है और उसके अंदर प्राचीन प्रवेश मंडप है। ये प्रवेश मंडप बाहर से हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रवेश मंडप के अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से मंदिर कैसा है। इस मंदिर के बाहर ये जो स्थानिक ग्रामस्थ बैठे हैं उन ग्रामस्थों ने हमें इस मंदिर के विषय में अधिक जानकारी दे दी। ये जो नया बनाया हुआ प्रवेश मंडप हमें दिखाई देता है जिसको तैल रंग दिया गया है, ये 25-30 साल पहले ही बांधा गया था, उसके पहले ये नहीं था। किंतु ये नया बांधकाम करते समय उन्होंने ये ध्यान रखा है कि अंदर जो प्राचीन बांधकाम है उसको बिल्कुल धक्का नहीं लगाया गया है, उसको आधार देने के लिए नया बांधकाम मंदिर के अंदर और बाहर भी कर दिया गया है। तो ये जानकारी देने के लिए इन ग्रामस्थों का धन्यवाद। अभी हम मंदिर के प्रवेश मंडप में प्रवेश करते हैं। अभी हम मंदिर का प्रवेश मंडप देख रहे हैं। इस प्रवेश मंडप को और सभा मंडप को मिला के लगभग 50 से अधिक स्तंभ बनाए गए हैं। प्राचीन स्तंभ इसको है और हर एक स्तंभ के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। ये नक्शेकाम तो हम देखने ही वाले हैं, उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पर तैल रंग दिए हुए ये जो स्तंभ हमें दिख रहे हैं, ये स्तंभ 25-30 साल पहले यहाँ के ग्रामस्थों ने बनाए हुए मुख्य मंदिर, प्राचीन मंदिर को आधार देने के लिए ये सीमेंट से कुछ बांधकाम किया गया है। हम सहजता से चिन्हित कर सकते हैं। प्राचीन जो स्तंभ है उनके ऊपर सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलने वाली है, तो उसमें से कुछ नमूने आपको हम दिखाते हैं ताकि आपको कल्पना आ जाए कि बाकी स्तंभ कैसे है। अभी हम यहाँ का एक स्तंभ देख लेते हैं, उससे आपको अन्य स्तंभों की कल्पना आ जाएगी। आप यहाँ पर सामने देखिए, ये त्रिकोणी धार बनाई गई है। इतनी सुंदर त्रिकोणी धार, इसका शार्पनेस हम देखेंगे तो हम थक कर रह जाते हैं कि बिना आधुनिक शस्त्रों के कैसे बनाया रहेगा। यहाँ पर जैसे हमने खिद्रापुर के मंदिर में देखा था या भैरवनाथ किकली के मंदिर में देखा था, वैसे 3D टाइप का सुंदर शिल्प काम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जहां पर सामने का पाषाण वैसे ही रखा गया है किंतु उसके पीछे का पाषाण तराश कर निकाला गया है। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो सुंदर फूलों का नक्शेकाम बनाया गया है। फूलों का नक्शेकाम के ऊपर यदि हम देखें तो संपूर्ण स्तंभ गोलाकार बनाया गया है और ये गोलाकार भी एकदम शार्प है। उसके ऊपर हम देखेंगे तो चौकोनी आकार दिया गया है, इसका भी शार्पनेस बहुत देखने जैसा है। और उसके ऊपर हमें कीर्तिमुख चारों बाजू से बनाए हुए स्तंभ को देखने के लिए मिलते हैं। इस सिन्नर और अहिल्यानगर क्षेत्र के जितने भी मंदिर हमने देखे उन मंदिरों में ऐसे कीर्तिमुख स्थान स्थान पर बनाए हुए हमें बहुत स्थानों पे देखने के लिए मिले और ऊपर गोलाकार सुंदर बनाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर यक्षिणी भी अत्यंत सुंदर है किंतु यहाँ पर अच्छी पद्धति से दिख नहीं रही है, वह दूसरे स्तंभ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सभा मंडप में अंदर आकर प्रवेश मंडप की दिशा में हम अभी देख रहे हैं। ये बाहर से थोड़ा सा सूर्य प्रकाश आ रहा है इसलिए क्लैरिटी अच्छी नहीं रहेगी, किंतु आप देख सकते हैं कितने सारे स्तंभ यहाँ पर है।
यहाँ के 22 बाजू के कोने में एक मुझे छोटा सा शिल्प दिख रहा है, अच्छा शिल्प है, वो मैं आपको पास में जाके दिखाता हूँ। आइए। सभा मंडप के दाहिने कोने में एक सुंदर शिल्प हम स्तंभ पर देख रहे हैं। अत्यंत सुंदर शिल्प हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। उस सुंदर शिल्प के थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कीर्तिमुख दिखाई देते हैं, और कीर्तिमुख के ऊपर यदि हम देखेंगे तो यक्षिणी के स्थान पर हमें नाग देवता का शिल्प देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। अभी मैं आपको प्रवेश मंडप का एक स्तंभ नीचे से ऊपर तक दिखाता हूँ। यहाँ पर गजांत लक्ष्मी के जैसा एक शिल्प बनाया गया है। गजांत लक्ष्मी नहीं है, किंतु उसके जैसा ही शिल्प बनाया गया है। उसके ऊपर बड़े आकार का चौकोनी भाग हमें स्तंभ को बनाया हुआ दिखाई देता है। ये प्रवेश मंडप के जो स्तंभ है वो बहुत बड़े आकार के हैं। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो सुंदर चौकोनी आकार किया गया है, और उसके ऊपर 2D टाइप का अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हमें पाषाण में बनाया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं उंगली डाल रहा हूँ, उसके अंदर का पाषाण तराश कर निकाला गया है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि उस कालावधि में हमारे पूर्वजों के पास कोई भी आधुनिक शस्त्रास्त्र नहीं थे, ड्रिल मशीन नहीं थे, ग्राइंडर नहीं थे, मिलर नहीं थे, फिर भी छिन्नी और हथौड़ी के सहायता से उन्होंने इतना सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। उसके ऊपर फूल बनाए गए हैं और गोलाकार बनाया गया है। ये गोलाकार आप देख सकते हैं। उसके ऊपर एक अष्टकोण बनाया गया है, और अष्टकोण के ऊपर हमें चौकोनी आकार में दो हंसों के जैसा शिल्प बनाया हुआ देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। हंस के ऊपर का जो गोलाकार बनाया गया है, ये जो स्तंभों के ऊपर का भाग है, ये भी अत्यंत सुबक है, अत्यंत शार्प गोलाकार उसमें बनाया गया है। उसका प्लेननेस जो है ना, कैरम बोर्ड के जैसा प्लेननेस हमें देखने के लिए मिलता है बहुत से स्थानों पर, और अत्यंत सुंदर गोलाकार। और यहाँ के जितने भी स्तंभ है समान दिखने वाले और समान आकार के हैं। इस गोलाकार के ऊपर यदि हम देखेंगे, हमें यक्षिणी देखने के लिए मिलती है। ये यक्षिणी हमने बहुत मंदिरों में देखी हुई है, जो ऊपर के मंदिर के शिखर का भार अपने हाथों के ऊपर लिए हुए है। ऐसे दर्शाने के लिए ऐसी यक्षिणियां हमने बहुत से मंदिरों में यक्षिणियां या नाग देवता देखे हुए हैं। यहाँ पर एक विशेषता हमें देखने के लिए मिली। सामान्यतः यक्षिणी के ऊपर मंदिर का छत और शिखर होता है, किंतु यहाँ पर यक्षिणी के ऊपर भी हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाया हुआ दिखने के लिए मिला, और उसके अंदर, मंदिर के अंदर एक छोटे देवता का शिल्प हमें देखने के लिए मिला। अभी हमने जो स्तंभ देखा, उसके बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो बाई बाजू में भी उस स्तंभ के ऊपर यक्षिणी के स्थान पर हमें पर्ण के जैसा कुछ आकार बनाया हुआ दिखाई देता है। और यहाँ के जितने भी स्तंभ हमें देखने के लिए मिलते हैं, सारे स्तंभों के ऊपर ऐसे पर्ण या यक्षिणी बनाई गई है, और उनके ऊपर हमें शिल्प बनाए हुए दिखने के लिए मिलते हैं। छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं, और छोटे छोटे मंदिरों में विविध देव देवताओं के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसी विशेषता हमें अन्य कई मंदिरों में देखने के लिए नहीं मिली थी। ये यहाँ के जितने भी स्तंभ है, यक्षिणी या पर्ण या नाग देवता, उनके ऊपर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर है। ऐसा हमें अन्य कई मंदिर में देखने के लिए नहीं मिला था। ये इस मंदिर की, जगदम्बा माता मंदिर टहाकरी की विशेषता है। आप जितने भी स्तंभ देखेंगे ऐसे ही है। ये स्तंभों का ऊपरी भाग जो गोलाकार बनाया गया है ना, ये मुझे अत्यंत अच्छा लगा। एकदम शार्प और एक जैसे दिखने वाले और एक ही समान आकार के हमें स्तंभ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें आनंद देते हैं। इस प्रवेश मंडप में भी बहुत कुछ देखने जैसा है। हम उसमें से कुछ नमूने आपको दिखा रहे हैं, सैंपल्स दिखा रहे हैं। ये गणेश जी का सुंदर शिल्प आप देख सकते हैं, जो कोने वाले एक स्तंभ पर हमें देखने के लिए मिला। गणेश जी के शिल्प के ऊपर दो कीर्तिमुख हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये ऊपर का सुंदर शिल्प काम या नक्काशी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं मंदिर का एक महत्वपूर्ण अवयव, जिसे रंगशिला बोलते हैं। कुछ मंदिरों में ये चौकोनी आकार की होती है, कुछ मंदिरों में गोल आकार की होती है। परमेश्वर के सामने, मंदिर में जो भी कोई भगवान रहेगा, उसके सामने अपनी कला सादर करने के लिए, नृत्य कला हो, गायन कला हो, वादन कला हो, भजन हो, कीर्तन हो, ऐसे कार्यक्रम करने के लिए इस रंगशिला का प्रयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं मेरे सामने बराबर एक गर्भगृह है, जो मुख्य गर्भगृह है। मेरी बाई बाजू में एक गर्भगृह है, और दाहिनी बाजू में हम जाएंगे तो वहां पर एक गर्भगृह मिलता है। यानी कि बेल के वृक्ष का जैसा पन्ना होता है, तीन पत्ते होते हैं, वैसे 3 गर्भगृह इसको है। इसके लिए इसे त्रिदल पद्धति का मंदिर बोला जाता है। ऐसे बहुत से कम मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमने सातारा क्षेत्र में भैरवनाथ के मंदिर में ऐसा त्रिदल मंदिर देखा था। अभी हमने जो रंगशिला देखी थी, उसके चारों कोनों में, यानी कि चारों कॉर्नर्स में हमें 3-3 स्तंभ बनाए हुए दिखाई देते हैं। एक एक कॉर्नर में 3-3 स्तंभ है। ऐसे 4 कॉर्नर में मिला के 12 स्तंभ हमें इस रंगशिला के आजू बाजू में सभा मंडप में देखने के लिए मिलते हैं। ये 12 के 12 जो स्तंभ है, एक समान आकार के, एक समान दिखने वाले,
किंतु कुछ शिल्प उनके ऊपर भिन्न भिन्न पद्धति के बनाए गए हैं। ऐसे 12 स्तंभ, सुंदर पद्धति से बनाए हुए 12 स्तंभ हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन स्तंभों के ऊपर का सुंदर नक्काशी मैं आपको एक एक करके नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए जलद गति से मैं आपको केवल उसकी झलक दिखा रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना सुंदर नक्शीकाम है, ये मंदिर देखने के लिए कितना समय लगता रहेगा, इसकी कल्पना आप ये स्तंभ देखकर कर सकते हैं। इन स्तंभों के ऊपर तो इतना देखने जैसा है कि हम देखकर थक ही हो जाते हैं। अब मैं आपको इस सभा मंडप का छत दिखाता हूँ। ये छत देखकर आपको ऐसा लगेगा, आप इतने आकर्षित हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हमें प्रत्यक्ष ये मंदिर देखने के लिए जाना चाहिए। अभी आप ये हमने स्तंभ देख लिए, उसके ऊपर का जो मध्य का भाग है, मुख्य शिखर का अंदर का भाग और स्तंभ, इनके मध्य का जो भाग है, इनमें बनाए हुए शिल्प मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जितने स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ के ऊपर एक एक सुंदर शिल्प बनाया गया है, छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और उनमें विविध देव देवताओं के शिल्प हमें इन स्तंभों के ऊपर के मध्य के भाग में देख रहे हैं। अभी तक हमने छत को देखा भी नहीं है। स्तंभ और छत ये दोनों के मध्य का भाग अभी हम देख रहे हैं और हर एक स्तंभ के ऊपर इतने सुंदर छोटे छोटे मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं और विविध देवता, और वो मंदिरों के बीच में जो फूल बनाए गए हैं या वेल बनाए गए हैं, वो भी नक्शीकाम पूरा पाषाण में बनाया हुआ सुंदर नक्शीकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर यक्षिणी या हमें देखने के लिए मिलती है। यक्षिणियों के आजू बाजू में भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। कभी कहीं भी हमें प्लेन पाषाण, कहीं नक्शीकाम बिना नक्शीकाम वाला पाषाण देखने को नहीं मिलता है। जहां हम देखेंगे वहां हमें नक्काशी ही नक्काशी देखने के लिए मिलती है। ऐसा ये सुंदर छत का भाग है। यक्षिणियों के चारों कॉर्नर में जो 4 त्रिकोणीय आकार के पाषाण रखे गए हैं, उनके ऊपर भी विविध देव देवताओं के शिल्प बनाए गए हैं। सामान्यतः हम ये त्रिकोणीय पाषाण देखते हैं कॉर्नर के, वो प्लेन होते हैं, उनमें कोई नक्काशी नहीं होती है, किंतु यहाँ के त्रिकोणीय पाषाणों के ऊपर भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अभी आप ये पाषाण देख सकते हैं, त्रिकोणीय पाषाण एक कोने का मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर नक्शकाम या कितनी सुंदर नक्काशी इसके ऊपर बनाई गई है। और ऐसे ही चारों कॉर्नर के 4 त्रिकोणीय पाषाण बनाए गए हैं। अभी हमने 4 कॉर्नर्स के 4 त्रिकोणीय पाषाण देख लिए, उनके ऊपर बनाए हुए कीर्तिमुख एवं अन्य नक्काशी देख ली, यहाँ की यक्षिणियां भी हमने देख ली। इस मंदिर में इतनी विशेषता है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं, ऐसा हो रहा है। ये यक्षिणी आप देख सकते हैं, या ये विशेषता, अन्य एक विशेषता आपको दिखा रहा हूं मैं। यक्षिणी के ऊपर आपको एक बड़े आकार का व्याल दिखाई देता रहेगा। ये यक्षिणी, उसके ऊपर व्याल, उसके ऊपर और एक यक्षिणी है। अभी हम छत के अंदर का भाग देख रहे हैं और उसके ऊपर वाद्य बजाती हुई, वीणा बजाती हुई एक सूर सुंदरी हमें देखने के लिए मिलती है। मैं आपको एक यहाँ का एक पट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे यक्षिणी, उसके ऊपर व्याल, उसके ऊपर फिर से यक्षिणी और उसके ऊपर वीणा बजाती हुई सूर सुंदरी। ये ऐसी हमने एक पट्टी देख ली। यहाँ के 8 कॉर्नर्स में आपको 8 पट्टियां ऐसी दिखाई देती है, जिनकी रचना समान हमें देखने के लिए मिलती है। हर एक पट्टी में 2 यक्षिणियां, एक व्याल शिल्प और उसके ऊपर कोई सूर सुंदरी वाद्य बजाती हुई, नृत्य करती हुई, वीणा बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, ऐसी विविध कला सादर करती हुई सूर सुंदरियां हमें ऊपर देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं 8 उसको पट्टियां है ऐसी, और 8 पट्टियों में रचना समान है, किंतु ऊपर की जो सूर सुंदरी है वो विभिन्न प्रकार की हमें देखने के लिए मिलती है। इतना सुंदर छत आज तक हमने किसी भी मंदिर में देखा नहीं था। हमारी वाहिनी पर हमने कम से कम ऐसे 50-60 प्राचीन मंदिर देखे हुए हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगे, किंतु इतना सुंदर छत हमने किसी भी मंदिर में आज तक नहीं देखा था। ऐसा सुंदर छत हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी ये दोनों के मध्य में भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर नक्काशी बनाई गई है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि ये देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर प्रत्यक्ष देखने के लिए हमें जाना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना नित्य रहती है कि ये सुंदर नक्काशी देखने के लिए हम लोग 200-300 किलोमीटर प्रवास करके जाते हैं। छोटे छोटे ग्रामों में, खराब रास्तों में हम प्रवास करके जाते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि हमारे लोगों को ऐसे सुंदर मंदिर देखने का छंद लगना चाहिए और अधिकाधिक लोगों तक ये हमारा सौंदर्य, भारत का सौंदर्य और वैभव पहुंचना चाहिए। इसलिए आपसे प्रार्थना रहती है कि हमारे मंदिरों के चलचित्र आप पूरे देख लिया कीजिए, उसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट अवश्य किया कीजिए और अपने मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी सारे लोगों को हमारे चलचित्रों के लिंक शेयर किया कीजिए। ये आपसे हमारी हृदयपूर्वक प्रार्थना रहती है, ताकि अनेक लोगों को ये मंदिर देखने का छंद लगे। अभी हम मंदिर के अंतराल में जाते हैं। ये अंतराल भी बहुत देखने जैसा है, वो देखेंगे।
अंतराल देखने को आरंभ करने से पहले मंदिर का आढ़ावा लेते हैं। हमने मंदिर में वहां से प्रवेश किया था। प्रवेश करने के पश्चात हमने प्रवेश मंडप देखा, ये सभा मंडप हमने देखा। उसके बाद में अभी हम मंदिर के अंतराल में आए हैं। गर्भगृह और सभा मंडप, इनके मध्य का जो भाग होता है उसे अंतराल बोलते हैं। ये अंतराल है मंदिर का, और अंतराल में हमें गर्भगृह का प्रवेश द्वार देखने के लिए मिलता है। और ये गर्भगृह का प्रवेश द्वार, मुख्य गर्भगृह का प्रवेश द्वार भी देखने जैसा है, वो अभी हम देखने वाले हैं। फिर से आपको स्मरण दिलाता हूँ, इस मंदिर में अभी बहुत कुछ देखना हमारा बाकी है, इसलिए हम आधा मंदिर इस पहले भाग में देख रहे हैं, आधा मंदिर हम दूसरे भाग में देखने वाले हैं। तो वो भाग भी अवश्य देखिए, ये आपसे प्रार्थना है। तो आइए गर्भगृह का प्रवेश द्वार देखना आरंभ करते हैं। यहाँ पर आप द्वारपाल देख सकते हैं। 5 द्वारपाल हमें बाई बाजू में और 5 द्वारपाल दाई बाजू में देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से सबसे बाया वाला जो द्वारपाल है, इसे प्रतिहारी कहते हैं। इस प्रतिहारी के हाथ में आपको एक चमड़े की थैली दिखाई देगी। ये थैली में मंदिर की सेवा करने वाला, जल सेवा करने वाला ये सेवक होता है। मंदिर में अभिषेक करने के लिए या मंदिर की व्यवस्था रखने के लिए जो जल लगता है, ये चमड़े की थैली में भरकर वो लाता था और मंदिर की जल सेवा करता था, इसलिए उसे प्रतिहारी बोला जाता है। और मंदिर की सेवा करने वाला एक सेवक द्वारपाल करके हमें अनेक कुछ मंदिरों में देखने के लिए मिलता है, अनेक नहीं कुछ मंदिरों में देखने के लिए मिलता है। वैसा प्रतिहारी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। इस प्रतिहारी के बाजू में अंदर कोने में हमें एक द्वारपालिका दिखाई देती है। ये द्वारपालिका कोने में होकर भी उसके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है, उसको अलंकार पहनाए गए हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं। उसके पैरों के अलंकार और उसका हार आप देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर ये द्वारपालिका है। उसके बाजू में हमें ये विष्णु, भगवान विष्णु के जैसा शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। ये द्वारपाल विष्णु के जैसा दिखता है। और उसके बाजू में, दाहिनी बाजू में हम देखेंगे तो 2 द्वारपालिका ये यहाँ पर है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह के बाजू में 2 द्वारपालिका है, हाथ में चौरी लिए हुए, देवी माता को ठंडा हवा देने के लिए चौरिया हाथ में लिए हुए ये 2 द्वारपालिकाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो अत्यंत सुंदर है। उन्हें भी अत्यंत सुंदर अलंकार पहनाए गए हैं। उनके हार देख लीजिए आप, कमर पट्टा देख लीजिए, या पैरों के अलंकार आप देख लीजिए, उन्हें पैरों में भी अत्यंत सुंदर अलंकार पहनाए गए हैं। अब हम यहाँ के द्वारपालों के ऊपर की द्वार शाखाएं देख लेते हैं। ये द्वार शाखाएं भी अत्यंत देखने जैसी है। आप देख सकते हैं गोलाकार यहाँ पर नक्शी बनाई गई है और उसके ऊपर से द्वार शाखा आरंभ होती है। ये सबसे पहली वाली द्वार शाखा है। इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे आकार के गोल बनाए गए हैं और उन गोल के अंदर हमें छोटे छोटे लगभग 1 इंच या 1.25 इंच आकार के छोटे छोटे शिल्प बनाए हुए पूरी एक क्रमांक की द्वार शाखा पर दिखाई देते हैं। मध्य में ऊपर की दिशा में आप देखेंगे तो आपको ललाट बिंब दिखाई देता है। 2 ललाट बिंब यहाँ पर है जिसमें गणेश जी की स्थापना कर दी गई है। और जैसे हमने बाई बाजू में ये पहली वाली द्वार शाखा देखी, वैसा ही सेम समान नक्शेकाम या नक्काशे हमें दाहिनी बाजू के भी द्वार शाखा पर देखने के लिए मिलती है। अब ये दूसरी द्वार शाखा हम देख लेते हैं। ये जो क्रमांक 2 की द्वार शाखा है, इसको त्रिकोणी आकार बनाया गया है और प्लेन त्रिकोणी आकार यहाँ से वहां तक बाई बाजू तक जाता है। तीसरी द्वार शाखा अत्यंत देखने जैसी है, दर्शनीय है। यहाँ तीसरी द्वार शाखा में कुछ महिला एवं कुछ पुरुषों के शिल्प बनाए गए हैं। लगभग 6 इंच आकार के ये शिल्प है और इनमें हमें विविध मुद्राएं देखने के लिए मिलती है। कुछ भगवान को नमस्कार करते हुए मुद्रा है, कुछ तालियां बजाते हुए मुद्राएं है, कुछ वाद्य बजाती हुई महिलाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, कुछ पुरुषों के हाथ में शस्त्र भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे विविध मुद्राओं के स्त्री और पुरुषों के शिल्प हमें इस तीसरी द्वार शाखा में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये सारे जो द्वार शाखा के शिल्प है लगभग 6 इंच ऊंचाई के हैं, किंतु वो शिल्पों के ऊपर भी किया हुआ सुंदर नक्काशी हमें अत्यंत सुंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शहनाई जैसा वाद्य कोई बजा रहा है, शहनाई जैसा ये वाद्य दिखता है। उसके नीचे वीणा या सितार हाथ में लिए हुए ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। उनके गले में अलंकार देख लीजिए, उनके मुकुट आप देख लीजिए, एकदम छोटे छोटे गेहूं के दाना के आकार के बराबर के अलंकार इनको पहनाए गए हैं। उनके मुकुट भी अत्यंत सुंदर तरह से गए हैं और सुंदर नक्काशी हमें छोटे छोटे आकार की देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। जैसे हम नीचे देखते जाएंगे तो सबसे नीचे हमें तलवार हाथ में ली हुई यहाँ पर शिल्प देखने के लिए मिलता है। ऐसे अत्यंत सुंदर ये द्वार शाखा 3 क्रमांक के हमें देखने के लिए मिली। अब हम यहाँ के विष्णु भगवान के ऊपर का स्तंभ जो है, द्वार शाखा के अंदर वाला स्तंभ देख लेते हैं। ये देखकर आप थक्क हो जाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे आकार में
बिना आधुनिक शस्त्र अस्त्र या ड्रिल मशीन का प्रयोग करके हमारे पूर्वजों ने इतने छोटे आकार का डिजिटल डिजाइनिंग जैसा नक्काशी कैसे बनाया रहेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, आप बस देखते रहिए। इतने छोटे आकार का और इतना सुंदर नक्काशी इसमें बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं, घंटा टांग दी गई है एक श्रृंखला को, और वो श्रृंखला जो है उसके ऊपर एक छोटे आकार का कीर्तिमुख है। कीर्तिमुख के मुख से वो श्रृंखला बाहर आ रही है और उसको एक घंटा टांग दी गई है। घंटा के पीछे भी हमें अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई हुई दिखने के लिए मिलती है। वो छोटे कीर्तिमुख के ऊपर यदि हम देखेंगे तो वहां पर हमें बड़े आकार का कीर्तिमुख दिखाई देता है, और उस कीर्तिमुख के ऊपर हमें अनेक गोलाकार बनाए हुए दिखाई देते हैं विविध प्रकार के। और जैसे हमें बाजू में ये द्वार शाखा देखने के लिए मिली या स्तंभ देखने के लिए मिला, वैसा ही सिमिलर एग्जैक्टली सेम टू सेम हमें दाहिनी बाजू में भी देखने के लिए मिलता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने कुशल कारीगर रहेंगे, दोनों बाजू के एग्जैक्टली आइडेंटिकल बनाने हैं, कोई भी त्रुटि करने की अनुमति नहीं होती है। तो इतने कुशल हमारे पूर्वज थे, और ये हमारा भारत का सौंदर्य और वैभव हमें देखना चाहिए। ये आप आगे वाली द्वार शाखा देख लीजिए, इसमें फूलों का सुंदर नक्काशी, फूलों की सुंदर नक्काशी बनाई गई है। और ये द्वार शाखा देखते ही हम थक्का हो जाते हैं। ये द्वार शाखा देखने के लिए हमें कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं यदि हम बारीकी से देखेंगे। इसलिए हमारे जो चलचित्र होते हैं उनकी लंबाई थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि हम जो मंदिरों के छोटे छोटे कॉर्नर्स आपको दिखाते हैं, कोने दिखाते हैं, ऐसा अन्य कोई भी नहीं दिखाता है। इस प्रवेश द्वार के ऊपर यदि हम देखेंगे तो ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। 5 छोटे छोटे आकार के मंदिर हमें यहाँ पर मिलते हैं, और विविध देव देवताओं के शिल्प हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप जरा ये 5 शिल्प के ऊपर का नक्काशी का पट्टा देख लीजिए। इस नक्काशी का ये नक्काशी का पट्टा चारों दिशाओं में कर दिया गया है, और ऊपर का छत यदि हम देखेंगे तो आपकी अंगुली मुंह में जाएगी आश्चर्य से, इतना सुंदर थक्क करने वाला ये छत हमें देखने के लिए मिलता है। हमारे पूर्वजों ने करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसा सौंदर्य भारत का निर्माण करके हमारे लिए रखा है। ये अखंड पाषाण में बनाया हुआ शिल्प, अभी मैं इसका वर्णन कैसे करूं, इतना सुंदर शिल्प हमें अंतराल के छत में देखने के लिए मिला। ध्यान में रखिए कि यहाँ पर 3 गर्भगृह है, उसमें से पहला अभी तक हमने देखने का आरंभ नहीं किया है। हम अभी तक पहले गर्भगृह के अंतराल में ही है, यहाँ पर हमें इतनी नक्काशी देखने के लिए मिली है। तो आगे क्या देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने ये गर्भगृह का प्रवेश द्वार देखा था, उसके बाजू में दाहिनी बाजू में हम देखेंगे तो एक स्तंभ के ऊपर हमें ये सुंदर डिजिटल डिजाइनिंग देखने के लिए मिलता है, जो पाषाण में बनाया गया है। उसके ऊपर तलवार हाथ में लिया हुआ एक सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है, लगभग 6 इंच का। उसके ऊपर और एक शिल्प, उसके ऊपर 2 कीर्तिमुख, और ऐसे अनेक शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं इस गर्भगृह के अंतराल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महिला और उसका बालक इस छोटे से शिल्प में दिखाए गए। ऐसे विविध उस कालावधि का समाज जीवन, युद्ध प्रसंग, विविध देव देवता, सूर सुंदरिया, अनेक 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 शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमने मुख्य जगदम्बा माता के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया हुआ है। हमें यह गर्भगृह देखना है, किंतु ये गर्भगृह में इतना नक्काशी काम है कि हमें वो देखने के लिए भी कम से कम 5-7 मिनट लगने वाले हैं। तो हम इस मंदिर के पहले भाग की इतिश्री यहीं पर करते हैं। अगले दूसरे भाग में हम ये गर्भगृह से आरंभ करेंगे दूसरे भाग का, और उस दूसरे भाग में हम अन्य बचे हुए 2 गर्भगृह भी देखेंगे। और मंदिर बाहर से देखना हमारा अभी बाकी है, वो मंदिर बाहर से देखना वो हम दूसरे भाग में क्रमशः करेंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि इस जगदम्बा माता मंदिर टहाकरी का हमारा अगला चलचित्र, इस मंदिर का दूसरा भाग भी अवश्य देखिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो जैसा अभी हमने बोला था, हम वीडियो की इतिश्री यहाँ पर कर रहे हैं, चलचित्र की इतिश्री कर रहे हैं। आज ये टहाकरी गांव में ये जगदम्बा माता का मंदिर हमने देखा। त्रिदल पद्धति का मंदिर हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है, वेरी रेयरली क्या देखने के लिए मिलता है। तो ये रेयरली दिखने वाला त्रिदल पद्धति का मंदिर हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर आकर प्रसन्न हो गए। आशा करते हैं कि जैसे हम प्रसन्न हो गए वैसे आप भी प्रसन्न हो गए रहेंगे। यदि हमने दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगे रहेंगे तो हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे रहती है कि कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। उसका लाभ यह होता है कि ये चलचित्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए आपके कमेंट्स मदद करते हैं, आपकी टिप्पणियां मदद करती है। तो अवश्य एक कमेंट कर दीजिएगा। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है।
चलिए तो इस मंदिर के दूसरे भाग में मिलते हैं और मंदिर देखना क्रमशः करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।